नमस्कार। पीपी न्यूज़ लाइन की विशेष बात में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह कोरोना वायरस बढ़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा खतरा पैदा हो रहा है और हमारे कोरोना वॉरियर बहुत आगे बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। ये खुशी की बात है कि उनके साथ साथ हमारे पत्रकार भाई भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि सरकार ने इन पत्रकारों को कोरोना वॉरियर घोषित भी नहीं किया। ये वो पत्रकार हैं जो हर मुश्किल में हर जगह काम कर रहे हैं और जितने भी कोरोना वॉरियर काम कर रहे हैं वो भी चाहते हैं पत्रकार हमारे पास आए, हमारे काम को दिखाएं ताकि लोगों को पता चल सके कि कोरोना वॉरियर कितना काम करे। चाहे वो मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, जहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारी हैं, जो भी जितने भी हैं वो चाहते भी हैं कि पत्रकार हमारे साथ ही रहें। पत्रकार साथ ही रहते हैं। पत्रकारों ने पूरा कंधे से कंधे मिलाकर उनका साथ दिया है, लेकिन सरकार ने उन्हें कोरोना वायरस अभी तक घोषित नहीं किया। जबकि हिंदुस्तान की बहुत सी रियासतें हैं जिन्होंने पत्रकारों को कोरोना वायरस घोषित कर दिया गया। आज हमारे साथ हैं सीनियर पत्रकार सतीश वर्मा जी। हम उनसे बात करेंगे कि क्या रीज़न है कि सरकार ने पत्रकारों को एक तरफ रख दिया है। उनकी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है, सिर्फ हमें उनके काम से मतलब है, उनका काम ही हमें चाहिए। वो आप लोगों को अखबारों में, चैनल्स में दिखाते रहें, लेकिन कहीं मर जाते हैं, कहीं प्रॉब्लम आती है तो उनकी सहायता के लिए सरकार आगे क्यों नहीं आती है। सतीश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सतीश जी, क्या बात है, अभी तक पत्रकारों को कोरोना वॉरियर, जो उनको कोरोना योद्धा जो घोषित नहीं किया गया, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है क्या? देखिए अदर जी, आपने जिस पर ओपनिंग में ही बहुत सी बातें कह दी, आप देखिए ना, यहाँ से लेकर नई दिल्ली तक जो भी लीडर हैं, जो नौकरशाह बड़े बड़े हैं, वो सब पॉजिटिविटी की बात करते हैं, सकारात्मकता की बात करते हैं। लेकिन उनकी अगर मानसिकता को देखें तो मुझे लगता है कि मानसिक दिवालियापन निकल चुका है। खास तौर से जम्मू कश्मीर के पत्रकारों को लेकर बात की जाए, देश के अन्य पत्रकारों की अपेक्षा ये ज़्यादा जोखिम वाले जोन में काम करते हैं। वो चाहे एनकाउंटर्स की बात हो या बॉर्डर की बात हो, और तो ये जो कोरोना महामारी चल रही है, और हमारे जम्मू कश्मीर में खास तौर से जो दो नए वेरिएंट आए हैं जी, एक ब्रिटेन का, एक डबल इंडियन वेरिएंट जो फैल रहा है, जिसके बकायदा टेस्ट की निकले सैंपल में सामने आया है, उससे और एक डरावना और एक चिंताजनक माहौल सामने बनता जा रहा है लगातार। और आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से केसेस भले थोड़े डाउन हो गए हों, लेकिन डेथ का जो आंकड़ा वो लगातार बढ़ रहा है, और जम्मू में सबसे ज्यादा आंकड़े सामने आ रहे हैं मौतों के। जी। और वो अलग एक विषय है, उस पर चर्चा करने का कि क्या कमियां क्या पेशियां। लेकिन जिस मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप देखिए जीएमसी देखिए, सीडी हॉस्पिटल देखिए, या कश्मीर के अस्पताल देखें, बिल्कुल मैं कहता हूँ बिल्कुल फ्रंट पे जाकर, जो विशेषकर मैं उनकी बात कर रहा हूँ, नेशनल चैनल में मैं खुद काम कर चुका हूँ यहाँ ब्यूरो चीफ सारा समय में। मैं अब देख रहा हूँ नेशनल चैनल के शायद कॉरेस्पॉन्डेंट उस स्पॉट पे नहीं जाते हूँ, लेकिन जो सोशल मीडिया में लोग सक्रिय हैं वो जाके बिल्कुल क्लोज जाके वहां को रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उनका क्या जीवन नहीं है? इनको सोचना चाहिए कम से कम। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, हालांकि मैं समझ बड़ी सूझबूझ वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर है, पॉलिटिकल बड़ी सूझबूझ है, तो ये भी हो सकता है कि नीचे लेवल नौकरशाही इस तरह के खेल खेल रही हो। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, मनोज सिन्हा साहब को देखना चाहिए। वो खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश में कितनी भयावह स्थिति बनी हुई है। वहाँ योगी सरकार ने उनको एक दर्जा देने की कोशिश किया पत्रकारों को। इवन हरियाणा के लो, पंजाब लो, मध्य प्रदेश लो, छत्तीसगढ़ लो, इवन मुंबई लो, दिल्ली, और यहाँ पता है इनके दिमाग में क्या फतूर है कि अभी तक ये पत्रकारों को जो कवर कर रहे हैं इस महामारी को, उनको फ्रंट लाइन वर्कर अभी तक इन्होंने घोषित नहीं किया है। सिर्फ आगे ही नहीं जाते बल्कि सोई हुई सरकार को जगाते हैं। आपके सामने कुछ दिन पहले सीडी हॉस्पिटल में जो हुआ, किस तरह से पेशेंट ओपन में पड़े हुए थे, गैस ले रहे थे और उसके पास ऑक्सीजन गैस लगा हुआ था, ओपन में पड़े हुए थे, कोई पूछने वाला नहीं था। और लेफ्टिनेंट गवर्नर को मजबूर होकर, आखिर इन पत्रकारों ने रिपोर्टिंग की है, उनमें मजबूर होकर उन साइट पे जाके गए, उन पर दौरा किया और वहाँ के हालात देखने पड़े। लेकिन सतीश जी, एक बात और भी है, हमारे जितने संगठन हैं, सरकार तो इस बारे में सोई हुई है, लेकिन हमारे जितने भी संगठन हैं वो भी इनको इसके बारे में कोई बात नहीं करते। उन्होंने भी कोशिश नहीं की कि पत्रकारों के लिए कुछ किया जाए। नहीं, आपका जो संगठन का आशय है, मुझे लगता है हमारे पेशे से जुड़े जो संगठन जी, हमारे पेशे, वो चाहे प्रेस क्लब जम्मू हो या दूसरे जो भी संगठन है पत्रकारों के, और मैं समझता हूँ यहाँ पत्रकारों के नाम पर कई संगठन बने हुए हैं। जेबी संगठन मैं मानूंगा उनको, इसीलिए मानूंगा जेबी, उनका एक बयान आज तक नहीं आया
चाहे वो प्रेस क्लब की बात हो या यहाँ के जितने पत्रकार से जुड़े संगठन है, एक किसी ने बयान आज तक इस मुद्दे पर दिया। मैं आपको साधुवाद कहूँगा अदर जी कि आपने इस मुद्दे को पीर पंजाल की तरफ से उठाया और मैं समझता हूँ उनकी आंखें खोली हैं। वास्तव में जिम्मेदारी यहाँ के उन संस्थाओं की थी जो हमारे पेशे पत्रकार से जुड़े हैं, प्रेस क्लब जम्मू हो या फिर दूसरे जो संगठन रहे पत्रकारों के लेकर। बड़ी हैरानगी होती है कि जिस प्रकार का भयावह माहौल बना हुआ है, चिंता लोगों को, डेथ, ये डर लगता है कि हम बाहर निकलेंगे पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे, इस तरह का एक डरावना माहौल बना हुआ है। लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि अपने निजी स्तर पर कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उनको एक बिरादरी के तौर पर, पत्रकार बिरादरी के तौर पर सामने आना चाहिए। और लेफ्टिनेंट गवर्नर तो इतने बेहतरीन आदमी है, अगर यहाँ के पत्रकार संगठन या हमारी जो क्लब है यहाँ की, वो अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से निवेदन करें कि भैया वॉरियर घोषित करें, मैं नहीं समझता कि गवर्नर साहब इसमें कोई देरी लगाएंगे। नहीं, हम आज भी, अभी भी, इससे पहले भी हमने अपने ही प्रोग्राम में सब ये बातें कही थी। आज भी हम इसी माध्यम से एक बार फिर उनको निवेदन करते हैं कि कम से कम इस बात को, इसका संज्ञान लें और पत्रकारों को कोरोना वॉरियर, जो भी कोरोना योद्धा है, इन्हें घोषित किया जाए। भगवान ना करे इनमें से कभी कुछ किसी को हो जाए, इनको बेचारों को देखने वाला कौन है, इनकी सैलरीज कितनी है और ऊपर से डिपार्टमेंट कितनी हेल्प कर रहा है। अभी तक जितने भी पत्रकार हैं, चाहे छोटी छोटी अखबार निकालने वाले हैं, चाहे कॉरस्पॉन्डेंट हैं, छोटी अखबार निकालने वालों की ज़्यादा मुश्किलातें बढ़ गई हैं। उनके पास देने के लिए तनख्वाह नहीं है और एडवर्टाइजमेंट का साइजेस कम हो गए हैं और मार्केट में किसी किस्म का काम नहीं है, उनका तो जीना ही मुश्किल है सर। नहीं, आपने बिल्कुल सही मर्म पे हाथ रखा। मैं समझता हूँ ये तो एक है ही ज्वलंत मुद्दा। आप हैरान, शायद समाज हमारा पूरी तरह अनभिज्ञ इस बात से कि पत्रकार की को रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी नहीं है। ये एक ऐसा पेशा है, तो आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करेंगे वहां आपको थोड़ी बहुत पेंशन लग जाएगी, जो मान्यता बड़े बड़े जो इदारे हैं प्राइवेट सेक्टर के, सरकारी में तो है ही है। लेकिन ये बदकिस्मत से ऐसा पेशा है कि यहाँ रिटायरमेंट में कोई पूछता नहीं है। और जो ईमानदारी से अपना जीवन यापन करते रहे, सेवानिवृत्ति होगी, रिटायर हो गए, उनके लिए तो कोरोना का इलाज कराना आप समझिए कि एक सपना देखने समान है। वो कैसे करेंगे? इसके लिए जरूरी है जो बीड़ा आपने उठाया है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, सुब्रमण्यम साहब को सोचना होगा, डिप्काम हो, डिप्टी मजिस्ट्रेट हो, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, इन सबको सोचना होगा इंसानियत के नाते कम से कम कि भैया जो फ्रंट लाइन वर्करों की तरह, जिस तरह हमने सीडी हॉस्पिटल का जिक्र किया, ऑक्सीजन लगे हैं, पार्क में खुले लेटे हैं, तो उनको वहां कौन कवर कर रहा था? यही लोग कर रहे थे फ्रंट पे जाकर। अगर इनमें से किसी का कोई मिस हैपनिंग हो जाए, कोई घटना दुर्घटना हो जाए, तो कौन उनको देखेगा? ये हम सब की जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ ये इत्तेफाक है कि यहाँ पर लोकप्रिय सरकार नहीं है, एक उपराज्यपाल का शासन है, नौकरशाही हावी है, ये सब जानते हैं, इसमें कुछ भी बात नहीं है। और पॉलिटिकल बातों की बात करूं, चाहे वो बीजेपी हो या दूसरे दल हो, वो केवल अपने फोटो सेशन करा रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं जम्मू के लोगों के साथ, ना पत्रकारों के साथ। सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी रिलीजियस पार्टीज हैं, रिलीजियस फंक्शंस हो रहे हैं, पॉलिटिकल फंक्शंस हो रहे हैं, सोशल फंक्शन हो रहे हैं, वो चाहते हैं पत्रकार कैमरा लेके बैठे और हमारी फोटो खींचे, हमें दिखाए। लेकिन आज तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने मुंह से एक वर्ड नहीं बोला, एक वार नहीं कहा कि इन पत्रकारों के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। सुरेश जी, हम आशा करते हैं आज हमारी आवाज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास पहुंचेगी और उम्मीद करते हैं कि कुछ दिनों के अंदर अंदर इसके ऊपर भी एक फैसला होगा। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।